भारत की आर्थिक कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, ये एक ऐसे अखाड़े की कहानी है जहां बहुत बड़ी-बड़ी शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा रही हैं। आज हम इन्हीं ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के सबसे बड़े उद्योगों का नक्शा ही बदल रही हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक कार, एक सोलर पैनल और वजन घटाने वाला पेन, भला इनमें क्या कॉमन हो सकता है? पर यकीन मानिए, इसका जवाब उन 3 बड़ी शक्तियों को सामने लाता है जो आज भारत के बिजनेस की दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अपने पहले मैदान में उतरते हैं। यहां एक तरफ हैं सरकार की नीतियां जो पूरी ताकत से इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज को आगे बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ हैं हम और आप जैसे आम खरीदार। और खरीदार जो चुन रहे हैं वही इस कहानी को सबसे दिलचस्प बना रहा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। 2025 में बिक्री की रेस में हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आगे निकल गईं। जहां ईवीज की बिक्री 76% बढ़ी, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स ने 83% की जबरदस्त छलांग लगाई। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार का पूरा जोर ईवीज पर है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। एक तरफ बाजार में 40 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स मौजूद हैं और दूसरी तरफ हाइब्रिड्स के गिने चुने सिर्फ 8 मॉडल हैं। फिर भी हाइब्रिड्स ये रेस जीत रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि लोग सोच समझकर, जानबूझकर हाइब्रिड्स को चुन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जवाब छुपा है जमीनी हकीकत में। ईवी चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। 80% चार्जर तो बड़े शहरों में लगे हैं, और जो हैं भी उनमें से आधे तो काम ही नहीं करते। लोग इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं, इसलिए वो हाइब्रिड को एक ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन मान रहे हैं। और ये देखिए, जनता बनाम नीति की असली खींचतान। सरकार ईवीज को हर तरह से सपोर्ट कर रही है। सिर्फ 5% जीएसटी, खरीद पर सब्सिडी, टैक्स में छूट, सब कुछ। वहीं दूसरी ओर हाइब्रिड्स हैं जिन पर 40% तक का भारी भरकम टैक्स है और उन्हें कोई खास छूट भी नहीं मिलती। इसके बावजूद फिलहाल तो बाजी खरीदार के हाथ में ही दिख रही है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले युद्ध क्षेत्र की ओर, और यहां हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के दूसरे कोने में हुई एक घटना पूरे के पूरे भारतीय उद्योग को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर रही है। 126%। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो प्रस्तावित इंपोर्ट ड्यूटी है जो अमेरिका भारतीय सोलर पैनलों पर लगा सकता है, और इस एक नंबर ने रातों रात पूरे सोलर इंडस्ट्री का खेल ही बदल दिया है। तो इस भारी भरकम ड्यूटी का कारण क्या बताया जा रहा है? इसे कहते हैं सब्सिडी जांच। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत सरकार अपनी सोलर कंपनियों को कोई ऐसी सब्सिडी दे रही है जिससे वो अमेरिकी बाजार में बहुत सस्ते दामों पर सामान बेच पा रही हैं और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो इसका सीधा असर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा झटका। जिन भारतीय कंपनियों ने अमेरिका से आने वाली डिमांड को सोचकर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, उनके लिए अब अमेरिकी बाजार के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। और अब वो इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी का क्या करें, ये बड़ा सवाल बन गया है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? अब भारतीय कंपनियों को बहुत तेजी से अपनी रणनीति बदलनी होगी। पहला कदम, उन्हें अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में नए बाजार तलाशने होंगे। दूसरा, उन्हें भारत की अपनी घरेलू मांग पर फोकस करना होगा जो खुद भी तेजी से बढ़ रही है। और तीसरा, उन्हें भारत में ही ज्यादा वैल्यू एडिशन करना होगा ताकि उनकी लागत कम हो और वो दुनिया में कहीं भी कॉम्पीट कर सकें। और अब बारी है तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प शक्ति की। ये है बाजार का इनोवेशन और कंपटीशन, जिसकी शुरुआत दवा उद्योग में हुई एक अकेली घटना से हुई। ये सारी कहानी 1 तारीख से शुरू हुई। 20 मार्च को वजन घटाने वाली एक सुपरहिट दवा के एक खास कंपोनेंट का पेटेंट खत्म हो गया, और बस ठीक अगले ही दिन यानी 21 मार्च को भारतीय दवा कंपनियों के लिए $1 अरब का दरवाजा खुल गया। और ये अवसर कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। अभी भारत में ये बाजार करीब 1400 करोड़ रुपए का है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 1 साल में दुगना हो सकता है। और जैसे ही कीमतें गिरेंगी, आने वाले कुछ सालों में ये 10 गुना तक बढ़ सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो ये तूफान आएगा क्यों? सीधी सी बात है, कीमत। जो ब्रांडेड दवा है उसकी कीमत महीने के करीब 10,000 रुपए पड़ती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जेनेरिक कंपनियां मैदान में उतरेंगी, ये कीमत गिरकर 3,500 रुपए तक आ सकती है।
ये सिर्फ एक प्राइस कट नहीं है, ये इस इलाज को लाखों नए लोगों की पहुंच में लाने जैसा है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, कारों की, सोलर पैनल्स की और दवाओं की। अब इन तीनों धागों को एक साथ जोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। बाहरी ताकतों की बात तो हो गई, लेकिन कई बार असली लड़ाई तो कंपनियों के अंदर ही चल रही होती है। मिसाल के तौर पर टाटा सन्स को ही देख लीजिए। खबरें हैं कि वहां भविष्य के बड़े बड़े निवेशों और कंपनी की मौजूदा आर्थिक स्थिरता के बीच एक खींचतान चल रही है। यह दिखाता है कि बदलाव का दबाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें आज भारत की अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें इन 3 जबरदस्त शक्तियों के खेल पर नजर रखनी होगी। पहली, खरीदार की अपनी पसंद। दूसरी, ग्लोबल पॉलिटिक्स का अचानक पड़ने वाला दबाव। और तीसरी, बाजार के अंदर से ही पैदा होने वाला इनोवेशन। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आने वाले समय में इन तीनों में से कौन सी शक्ति भारत की आर्थिक तस्वीर को सबसे ज्यादा शक्ल देगी? ग्राहकों की मांग, दुनिया की राजनीति या फिर बाजार का अपना इनोवेशन? इस पर सोचेगा जरूर।